वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2016 में रिलीज हुई एक सुपर कोरियन एक्शन कॉमेडी मूवी। एक बहुत ही पहुंचा हुआ खतरनाक और मालामाल गैंगस्टर एक तरफ है, तो दूसरी ओर एक गरीब आदमी जो वक्त की रोटी को तरस रहा है। इन दोनों की हो जाती है अदला बदली। क्या अदला बदली? एक ही दिन में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, जिससे कि अमीर गैंगस्टर उस गरीब की जिंदगी जीने लगता है और गरीब बेचारे को उस अमीर गैंगस्टर की जिंदगी मिल जाती है। और इस अदला बदली की वजह है दोस्तों एक पब्लिक बाथरूम के लॉकर की चाबी। ये चाबी किस तरह इन दोनों के लिए अच्छी और बुरी किस्मत को खोल देती है, आइए इस घमासान कॉमेडी मूवी में देखते हैं, जिसका नाम है लकी। अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। तो कहानी की शुरुआत में बारिश में खड़ी एक कार को दिखाते हैं। कार में एक आदमी बैठा है जो ग्लव्स पहने हुए ऐसे बैठा हुआ है जैसे कि वो कोई खतरनाक कांड करने जा रहा है। और तब एक आदमी सूटकेस लिए कार के पास आता है। तभी कार में बैठा हुआ अजनबी कार से उतरकर उस सूटकेस वाले पे अंधाधुंध चाकू से वार करके उसकी जान ले लेता है और फिर उसे कार डिक्की में लॉक करके आराम से कार में बैठ जाता है। दोस्तों यही है अपनी कहानी का हीरो, नाम है जॉन। और यहाँ से सीधे ली नाम के एक और आदमी को दिखाते हैं जो कि जीना ही नहीं चाहता और फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है। अगले वक्त का खाना उसको नसीब होगा या नहीं ये भी वो नहीं जानता, इतनी तंगी चल रही है। असल में क्या था, वो एक एक्टर बनना चाहता था लेकिन उसे कोई मौका मिला नहीं। फिर लाइफ से तंग आकर वो खुदकुशी करने जा रहा है। तभी कॉलिंग बेल बजता है। दोस्तों चैन से मरने भी नहीं दोगे क्या, यही सोचकर वो जाकर दरवाजा खोलता है तो हाउस ओनर आई होती है और उसे बहुत ही डांट लगाती है कि 2 महीने हो गए तुमने भाड़े का नाम पे कुछ पैसा नहीं दिया अभी तक। तो ली गुस्से में कहता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, समझिए आप। तो वो कहती है हाँ मरना है तो मरो बेटा, लेकिन 2 महीने का किराया देकर मरो ना। और तो और दोस्तों ली ने घर को इतना गंदा करके रखा होता है ना कि बहुत ही बास आती है। ओनर उस पे चिल्लाती है कि तुम नहाओ या मत नहाओ, लेकिन घर को कम से कम साफ सुथरा तो रखो, भाड़ा दो वरना घर खाली कर दूंगी तुम्हारा। उसके जाने के बाद ली फिर से फांसी लगाने जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि यार इस औरत ने मरने का मूड ही खराब कर दिया। लेकिन वो कहती तो सही है, मुझे नहाए हुए 4 से 5 महीने तो हो चुके होंगे, आखिरी बार नहा धोकर फिर मरने के बारे में सोचेंगे चलो। ये कहकर वो एक पब्लिक बाथरूम में नहाने जाता है और वहीं पे जॉन भी आया होता है। दोस्तों लगता है कत्ल करने के बाद वो भी यहाँ पे नहाने आया हुआ है। दोनों एक दूसरे के पास ही खड़े होते हैं। जॉन की कॉस्टली चीजें देखकर ली समझ जाता है कि ये तो काफी मालदार आदमी है, भाई लाइफ हो तो ऐसी हो यार। ये सोचकर वो जॉन की चीजों को बड़े अच्छे से घूर रहा होता है और जॉन भी उसे नोटिस कर लेता है। फिर दोनों अपनी अपनी चीजें अपने अपने लॉकर्स में रखकर नहाने जाते हैं और तभी दोस्तों ली के हाथ से सोप फिसल कर गिर जाता है नीचे, जो जॉन की ओर आता है और उस पर जॉन पैर रख देता है और फिसलकर धड़ करके नीचे, और उसका लॉकर की ली के पास फिसल के चला जाता है। ली उसे वापस करने जॉन के पास आता है ना, तो तभी देखता है कि जॉन बेहोश हो चुका है। एक पल में तो ली की नीयत सरक जाती है और सोचता है कि जरूर इसे हॉस्पिटल लेके जाया जाएगा, इसके पास बहुत माल है, क्यों ना इसका लॉकर की खुद रख लूं और एक दिन के लिए अमीर की जिंदगी जीकर मर जाऊं। यही सोचकर वो अपना लॉकर की जॉन के पास छोड़कर उसका लॉकर की उठा लेता है। इतने में कोई एम्बुलेंस को कॉल कर देता है और वो जॉन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन अब वो ली की चाबी को जॉन की चाबी समझकर उसके लॉकर से कपड़े निकालकर जॉन को पहनाकर उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब जॉन की चाबी ली के पास है, वो उस चाबी से जॉन का लॉकर खोलकर देखता है जिसमें उसकी कॉस्टली चीजें बटुआ वगैरह होता है। ली सब ले लेता है दोस्तों और उसका कॉस्टली कोट पहनकर बिल्कुल ठाठ से बाहर आ जाता है। और तब वहाँ पे हाउस ओनर कुछ औरतों के साथ बैठकर ताश खेल रही होती है। ली उसके पास जाकर अपनी नई ठाट बाट दिखाकर कहता है कि सुबह तुमने क्या बोला था बुढ़िया, भाड़ा दो वरना घर खाली करो, यही कहा था ना तुमने, ये लो 4 महीने का भाड़ा, मेरी तरफ से भीख समझ कर रख लो। ये कहकर वो जॉन के पर्स से नोट निकालकर बड़ी दरियादिली से बहा देता है। तो ओनर शॉक हो जाती है कि अबे सुबह तो भिखारी था, शाम से पहले मालामाल कैसे हो गया। तो ली कहता है वो मेरा जैकपॉट लगा है बुढ़िया, और आइंदा मुझे धमकाया ना तो देख लेना। इस तरह बताओ ओनर को धमकाकर वो बड़े शान से निकल जाता है। फिर वो अपने कोट पैकेट में हाथ डालता है तो उसमें एक कार की चाबी होती है। ली उसे प्रेस करता है तो वहाँ पे खड़ी एक बहुत ही बढ़िया लग्जरी कार से आवाज निकलती है और कार खुल जाती है। वाह यार कार है कि क्या है। तो ली मजे से उसमें बैठ जाता है, जबकि उसे ये भी नहीं पता होता कि ये कार स्टार्ट कैसे होती है। उसमें कई एडवांस्ड फीचर्स होते हैं दोस्तों, लेकिन अपने हीरो को तो कुछ पता ही नहीं है। वो सोचता है कि वो आदमी ऐसा क्या काम करता होगा जो उसके पास ऐसी बढ़िया बढ़िया कारें हैं, इतना अमीर होकर भी वो पब्लिक बाथरूम में नहाने आ गया, सरफिरा कहीं का बताओ। कहकर वो कार को जैसे तैसे स्टार्ट करके चलाने लग जाता है और अभी तक उसने जिन लोगों से उधार लिया था उन सबको जॉन के पैसे देकर अपना उधार चुका लेता है। फिर अपनी पसंद का खाना खरीद कर खाता है। आखिर में वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है। दरअसल वो क्या है ना, ली एक्टर बनने के सपने देख रहा था लेकिन उससे कहीं काम नहीं मिला। वो अपनी गर्लफ्रेंड की कमाई से मुफ्त की रोटी तोड़ रहा था, इसीलिए तंग आकर उसने ली से ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन अब ली को लगता है कि मेरे ठाट बाट को देखकर शायद वो मुझे फिर से एक्सेप्ट कर ले और वो जॉन की लग्जरी कार लेकर उससे मिलने चला जाता है। लेकिन वो कहती है कि अगले महीने मेरी शादी है, तुम भी जरूर आना। ली के दिल में जैसे दोस्तों न्यूक्लियर बॉम्ब फट जाता है। बेचारे का चेहरा एकदम से उतर जाता है। अब उसे बहुत ही गिल्टी फील होता है कि वो किसी और के पैसे उड़ा रहा है, इसीलिए वो जॉन की चीजें उसका
उसका कार वगैरह लौटाने के लिए जाता है हॉस्पिटल जहां जॉन को एडमिट किया गया था वहीं पे। अब ली सोचता है कि चुपचाप बिना किसी को बताए जॉन की चाबी और दूसरी चीजें यहाँ रखकर निकल जाता हूँ। लेकिन अब जॉन ली को देखकर पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो? मेरे बारे में कुछ पता हो तो बताओ प्लीज, मैं भूल चुका हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम जानते हो क्या? और इस एक पल में ली की नीयत फिर एक बार सरक कर जमीन पे आ जाती है और वो डिसाइड कर लेता है कि जब इस आदमी को कुछ याद ही नहीं है तो क्यों ना मैं जिंदगी भर इसकी चीजें यूज करूँ। इसीलिए ली ये कहकर चला जाता है कि देखो मैं गलत कमरे में आ गया, मुझे लगा ये मेरा फ्रेंड एडमिट हुआ है यहाँ पे, मैं आपको नहीं जानता, सॉरी। फिर ली जॉन का एड्रेस देखकर सीधे जॉन के बहुत बड़े घर में जाता है। वहाँ रखी हुई कॉस्टली चीजें, आलीशान घर, सब देखकर वो हक्का बक्का रह जाता है। जॉन का तो ड्रेसिंग रूम ही ली के घर के बराबर होता है। वहाँ दोस्तों पुलिस ड्रेस भी होती है और जॉन के रेनकोट्स, कोट वगैरह सब होते हैं। दूसरी ओर जॉन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसके पास तो उस भिखमंगे ली का पर्स होता है जिसमें फूटी कौड़ी नहीं है और हॉस्पिटल का बिल आता है $900। लेकिन तब एक पैरामेडिक वहाँ पे आती है जो जॉन को एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लाई थी। रिसेप्शन में बैठी नर्स बताती है कि इस पेशेंट को अपने बारे में कुछ याद ही नहीं आ रहा, ना ही इसके पास बिल के पैसे हैं। और दोस्तों ये पैरामेडिक जिसका नाम लीना है ना, उसे जॉन पर बड़ा तरस आ जाता है। जॉन कहता है कि क्या आप मेरा बिल भर दोगी, मैं घर जाकर आपको सारे पैसे दे दूंगा। तो वो भी मान जाती है और जॉन को लेकर जाती है। जॉन के पास ली का पर्स होता है जिसमें उसका है एड्रेस, तो उसी को अपना एड्रेस समझकर जॉन ली के साथ वहाँ पे जाता है। अब क्या है कि ली के पर्स में उसकी फोटो नहीं होती, जिससे जॉन को पता ही नहीं चलता कि ये मेरा है या किसका है। उसे वो अपना पर्स समझकर ली की आईडी देखता है जिसमें उसकी फोटो नहीं होती पर उम्र है 32। तो जॉन लीना से पूछता है कि इसमें तो मेरा एज 32 लिखा हुआ है, लेकिन मुझे देखकर क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरी उम्र काफी ज्यादा होगी? तो लीना कहती है मैं खुद 32 की हूँ और आपको देखकर कम से कम तो लग रहा है 45 के तो होंगे। दोनों फिर घर का दरवाजा खोलते हैं तो गंदी बास उनका स्वागत करती है। लीना पूछती है क्या आप यहीं पे रहते हो? जॉन कहता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन न जाने क्यों मुझे लग रहा है कि मैं इतने गंदे घर में तो कभी नहीं रहा हूँगा। और दोस्तों वहाँ ऐसी कोई चीज नहीं होती जो लीना को यकीन दिला दे कि जॉन उसके पैसे कभी वापस करेगा भी। अब वो खुद को कोसने लगती है कि जो आदमी घर का ये हाल करके रखता होगा उसके पास पैसे खाक होंगे क्या, गए मेरे $900। तो वहाँ सिंक में राख पड़ा होता है। लगता है ली ने अपने सारे फोटोज जला दिए थे दोस्तों, ताकि किसी को ये पता ही ना चले कि वो यहाँ पे रहता था। और तो और जॉन जमीन पर पड़ी रस्सी देखकर लीना से कहता है कि लगता है फिसल कर गिरने से पहले मैंने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश की थी। ये सब जानकर लीना को उस पर बड़ा तरस आता है कि जरूर इसकी लाइफ अच्छी नहीं रही होगी, तभी तो घर का ये हाल करके रखा हुआ है इसने। इतने में वॉकी टॉकी पर एक मैसेज आता है कि एक इमरजेंसी केस है, जल्दी आओ। तो लीना जॉन से कहती है आप मेरे पैसे बाद में लौटा देना, लेकिन गलती से भी खुदकुशी करने की आइंदा कभी सोचना मत, मुझे एम्बुलेंस में कहीं जाना है। कहकर वो तो चली जाती है, लेकिन जॉन काफी कंफ्यूज्ड होता है कि आखिर मैंने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की होगी। दूसरी ओर ली एक लग्जूरियस लाइफ जीता है दोस्तों, बढ़िया खाना, शराब, सिगरेट सब एंजॉय करता है, बड़े मजे से सोफे पे लेटा होता है और तब टीवी ऑन हो जाता है जिसमें एक लड़की खुदकुशी करके मरने की एक्टिंग कर रही होती है और वो ये कोशिश बार बार करती है। अब ली की समझ ही में नहीं आता कि ये ऐसी एक्टिंग क्यों कर रही है और उसकी वीडियो को ये आदमी यानी कि अपना जॉन दोस्तों, जिसे ली पुलिस ऑफिसर समझता है, वो इस लड़की को लाइव मॉनिटर क्यों कर रहा है। वहाँ जॉन ली के घर को बहुत ही अच्छे से साफ कर देता है और फिर अपने बारे में जानने के इरादे से अपने पड़ोसियों से बात करने जाता है। वो कहता है कि मैं ऊपर के घर में रहता हूँ। तो ये सुनते ही लोग उसको डांट पटकार कर दफा कर देते हैं। लगता है सभी के सभी ली से काफी परेशान रहते थे। तो तब एक आदमी अपनी वाइफ से मार खाकर गुस्से में बाहर निकलता है। जॉन उससे अपने बारे में पूछने की कोशिश करता है तो वो तो घर का पूरा गुस्सा जॉन पे निकालते हुए कहता है कि मैं तुम्हें क्यों जानूंगा रे, तुम होते कौन हो? कहकर वो जॉन को मारने आता है, लेकिन एक पल में अपना जॉन जैकी चैन बनकर उसको धो डालता है और वो बेचारा डर के मारे भाग खड़ा होता है। जॉन खुद भी कंफ्यूज होता है कि मुझ में इतनी बढ़िया फाइटिंग स्किल्स हैं यार, बताओ, जरूर मैं कोई मार्शल आर्ट्स स्पेशलिस्ट रहा हूँगा। इस तरह वो अपने बारे में कुछ चीजें गेस कर लेता है। दरअसल जॉन की सिर्फ याददाश्त खोई है दोस्तों, उसका फाइटिंग टैलेंट वैसा का वैसा ही है। अगले सीन में जॉन घर में होता है और उसे खांसी आ जाती है। लीना तो भागी चली आती है कि कहीं जॉन मरे ना, अगर वो मर गया तो उसके वो पैसे कौन देगा, $900। लेकिन फिर पता चलता है कि जॉन स्मोक करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि जब मैं घर की सफाई कर रहा था तो मैंने सिगरेट के बहुत सारे टुकड़े देखे, तो सोचा कि शायद मुझे स्मोकिंग की आदत थी, बस इसलिए ट्राई कर दिया, लेकिन मुझे तो इसका धुआं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और तो और मुझे लगता है मुझे साफ सफाई बहुत ही पसंद है। तो दोस्तों लीना देखती है कि अब घर बहुत ही साफ है, इसलिए उसको भी शक होता है कि इतना साफ सुथरा रहने वाला इस आदमी का घर उतना गंदा क्यों था। और तो और जॉन मार्शल आर्ट्स भी जानता है। 3 कीड़ों को उड़ते देखकर जॉन ने ठीक उन पे एम करके चाकू फेंके और अब तीनों कीड़े दीवार के साथ
गड़े हुए हैं। लीना कहती है देखिए सब्र से काम लीजिए, आपकी याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है, जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। दरअसल दोस्तों लीना यहाँ रोज इसीलिए आती है ताकि अपने $900 को वापस पा सके, लेकिन जॉन के पास ना तो कोई काम है ना ही कोई पैसे, वो कहाँ से देगा। तब लीना जॉन से कहती है देखो मेरी माँ एक छोटा रेस्टोरेंट चलाती है, जब तक तुम्हें सब कुछ याद नहीं आ जाता तब तक तुम वहाँ पे काम कर लो। कहकर वो जॉन को अपनी माँ के रेस्टोरेंट में लेके जाती है, लेकिन माँ साफ इनकार कर देती है कि इसका मुंह तो देखो कितना खड़ूस और टफ लगता है, इसको देखकर तो लोग मेरे रेस्टोरेंट में आने से डर ही जाएंगे। तो लीना कहती है माँ उसने मुझसे $900 उधार लेके रखे हुए हैं, समझने की कोशिश करो, पैसे तो वो दे नहीं सकता, कम से कम काम करवाओ उससे तभी उधार चुकता होगा। इस पर माँ मान जाती है। दूसरी ओर दोस्तों ली जॉन के घर के किचन में जाता है तो कबर्ड में एक बॉक्स होता है, उसमें स्नैक्स होगा। ये सोचकर ली बॉक्स खोलता है तो अंदर नोटों के गट्ठे होते हैं। उन पैसों को निकालकर ली मजे से फूड ऑर्डर करके खा जाता है। और यही नहीं, फिर तो वो एक कॉस्टली वाइन बॉटल निकालता है, लेकिन वो एक रोप से कनेक्टेड होता है, जिसे खींचने पर ओह एक सीक्रेट रूम खुलता है। उसमें गन्स, सीसीटीवी कैमरास, फेक पासपोर्ट्स, फेक आईडीज सब होते हैं। और ये सब देखकर हमें तो अंदाजा हो जाता है दोस्तों कि जॉन 2 नंबर का काम करता है और शायद सुपारी लेकर लोगों का कत्ल भी करने वाला गैंगस्टर है वो। लेकिन ली गलत समझ लेता है कि जरूर जॉन एक पुलिस ऑफिसर है जो मुजरिमों को पकड़ने के लिए कोई सीक्रेट ऑपरेशन चला रहा है और उसी के लिए उसने ये सारा सीक्रेट रूम में रखा हुआ है हथियार वगैरह। लेकिन वो ये बात समझ नहीं पाता कि अगर जॉन पुलिस ऑफिसर है तो वो एक लड़की को लाइव क्यों मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि ली को तो अभी दोस्तों क्लैरिटी है नहीं ना कि जॉन पुलिस वाला है या कौन है। तो वहाँ उस लड़की के बारे में कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स और फोटोज वगैरह देखकर ली सच जान पाता है। असल में वो लड़की जिसे जॉन मॉनिटर कर रहा था ना, उसका नाम है सॉन्ग, जो कि एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही थी। उस कंपनी में कई लीगल काम चल रहे थे जिनकी पूरी डिटेल्स उसने एक पेन ड्राइव में रिकॉर्ड करके रखी थी। अगर वो डिटेल्स पब्लिक के सामने आ गई तो उस कंपनी की बदनामी होगी, इसीलिए उस कंपनी के ओनर ने जॉन को सुपारी दी और सॉन्ग को खत्म करने को कहा था। लेकिन जॉन ने सॉन्ग को नहीं मारा, बल्कि उसे सीसीटीवी के जरिए हर वक्त मॉनिटर करता रहा। पर वो ऐसा क्यों कर रहा था ये तो फिलहाल पता नहीं, शायद आगे पता चलेगा। लेकिन ली अभी भी गलत ही समझता है कि जरूर सॉन्ग किसी खतरे में है, इसलिए जॉन ने उसको एक सेफ जगह पे रखा हुआ है और उसकी सेफ्टी के लिए ही उसने सीसीटीवी पे मॉनिटर कर रखा है। लेकिन जॉन की याददाश्त चली गई तो अब इस लड़की को कौन बचाएगा, यही सोचकर ली खुद उस लड़की को बचाने का प्लान बनाता है। और तब वो सीसीटीवी पे देखता है कि थोड़ी देर पहले जो आदमी ली को फूड डिलीवर करके गया था ना, वही उस लड़की को भी डिलीवर कर रहा है। तब जाकर ली को पता चलता है कि सॉन्ग किसी अपार्टमेंट में रहती है, लेकिन इस अपार्टमेंट में लगभग 300 फ्लैट्स हैं। न जाने वो किस फ्लैट में होगी, उसे यहाँ ढूंढना काफी मुश्किल साबित होता है। लेकिन एक दिन दोस्तों वो सीसीटीवी में देखता है कि सॉन्ग फिर से खुदकुशी करके मर जाने की एक्टिंग कर रही है और तभी ऊपर से उसे किसी के कूदने की आवाज आती है। ली समझ जाता है कि पक्का जॉन ने सॉन्ग को ऊपर के फ्लैट में सेफ रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं वो इस तरह की प्रैक्टिस क्यों कर रही है। खैर दोस्तों ली उससे बात करने जाता है, लेकिन वो पहले से डरी भी होती है और एक अजनबी से बात नहीं करना चाहती, तो वो ली के मुंह पे दरवाजा बंद कर देती है। दूसरी ओर जॉन रेस्टोरेंट में चाकू से तरह तरह के करतब दिखाता है, वेजिटेबल्स को तरह तरह के डिजाइन में कट करके डेकोरेट करता है। उसके करतब देखने के लिए रेस्टोरेंट में लोगों की बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। उसकी बदौलत दोस्तों लीना की माँ के रेस्टोरेंट में बिजनेस बहुत ही बढ़िया चलने लग जाता है। जॉन घर आता है तो कैलेंडर में ली के कल की तारीख को मार्क किया गया देखता है, तो जॉन को लगता है कि याददाश्त खोने से पहले मैंने इसे मार्क किया था, जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम रहा होगा। यही सोचकर उसमें लिखे हुए लोकेशन पे जॉन पहुंच जाता है। वो एक टीवी सीरीज का शूटिंग स्पॉट होता है, तो जॉन को लगता है कि अच्छा तो मैं एक एक्टर हुआ करता था क्या। लेकिन जॉन तो सर के बल भी खड़ा हो जाए तब भी उसे एक्टिंग नहीं आने वाली। वो डायरेक्टर से खूब डांट खाता है और तब एक कैरेक्टर एक्टर जॉन को बताता है कि हम सब यहाँ पे कैरेक्टर एक्टर्स हैं, हमें बहुत कम एक्टिंग का मौका मिलता है, इसीलिए तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें थोड़ी बहुत एक्टिंग सिखा दूंगा। और वो सच में जॉन को काफी कुछ सिखा भी देता है। शूटिंग के बाद सभी को पैसे दिए जाते हैं और उस नेम लिस्ट में ली के नाम के साथ एक एड्रेस होता है दोस्तों, जो कि एक हेयर सलून वाला होता है। जॉन वहां पहुंचता है तो वो ली के पिता का सलून होता है। ली के पिता ने ही ली का नाम दोस्तों इस ऑडिशन के लिए दिया था। अब जॉन तो उन्हीं को अपना पिता समझ बैठता है, लेकिन पापा उसे कस्टमर समझकर बैठा देते हैं और उसे अपना दुखड़ा सुनाने लग जाते हैं कि बेटा अब तुम्हें क्या ही बताऊं, मेरा एक बेटा है जो किसी काम का नहीं है, एक्टर बनने का भूत सवार है उस पर, लेकिन आज तक सिर्फ छोटे मोटे रोल्स मिले हैं उसको, एकदम नालायक है। अब यहाँ पे जॉन को लगता है कि शायद पापा मुझी को इनडायरेक्टली कह रहे हैं, इसीलिए वो कोई बहाना करके वहाँ से बाहर आ जाता है। वो डिसाइड कर लेता है कि पापा को मुझसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन मैं अपना सपना पूरा करने के लिए जरा सा भी एफर्ट नहीं मार पाया। मैं पापा को खुश करके ही रहूंगा, एक अच्छा एक्टर बनकर दिखाऊंगा। और ये पक्का इरादा करके वो एक्टिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर देता है। डायलॉग्स बोलने का तरीका सीखता है, चिल्लाता है, पड़ोसी तो तंग आ जाते हैं और उसको डांट कर भगा देते हैं। लेकिन जॉन इरादे का पक्का होता है दोस्तों और काफी कुछ सीख भी जाता है। दूसरी ओर सॉन्ग कहीं बाहर जाती है तो ली अपना उसे फॉलो करके उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो बात
नहीं करती। तभी कोई उसका पीछा करता है तो ली सॉन्ग को बचाने के लिए उसका हाथ पकड़कर एक कार पार्किंग में लेके जाता है और दोनों एक कार के पीछे छुप जाते हैं। अब जो आदमी चेस कर रहा था ना, वो सॉन्ग को कहीं ना पाकर चला जाता है। और तो और दोस्तों, सॉन्ग हर थर्सडे को कुछ चीजें पैक करके किसी से मिलने जाती है, तो ली भी चुपके से उस पे नजर रखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। फिर भी सॉन्ग हर थर्सडे को वहाँ जाकर किसी का वेट करती है। और यहाँ जॉन शूटिंग में होता है। आज एक खतरनाक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन कहानी के हीरो का बॉडी डबल नहीं आया था, तो जॉन खुद जाकर कहता है कि मैं फाइट कर सकता हूँ, और फाइट भी ऐसी धमाकेदार करता है कि सभी के सभी दंग रह जाते हैं। उसका फाइटिंग स्किल्स देखकर डायरेक्टर उसको कैरेक्टर एक्टर के बजाय एक बढ़िया रोल देता है। दोस्तों, जॉन बड़ा खुश कि चलो काम बन गया, और यहाँ ली तो चुपचाप छुप छुप कर सॉन्ग के पीछे जाता है। फिर कभी कभी उसको डायरेक्टली मिलकर उससे बातें भी करता है। धीरे धीरे वो सॉन्ग पर काफी अच्छा इंप्रेशन जमा लेता है, और वहाँ जॉन भाई डायलॉग्स भी काफी अच्छी आवाज में डिलीवर कर जाता है, जो कि डायरेक्टर को बहुत ही पसंद आ जाता है। वो जॉन की बड़ी तारीफ करता है कि नाइस, लेकिन ये बात मूवी के हीरो को अच्छी नहीं लगती। ऊपर से एक्शन सीक्वेंसेस में तो जॉन का जवाब ही नहीं होता, और ये सब जब टीवी पे आता है तो सभी जॉन को खूब चीयर करते हैं। लीना की माँ के रेस्टोरेंट में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो जॉन को वहाँ काम करते देखकर उसके साथ फोटोज क्लिक कर लेते हैं, उसका ऑटोग्राफ लेते हैं, उसके साथ हाथ मिलाते हैं वगैरह वगैरह। धीरे धीरे दोस्तों, देख रहे हो आप, जॉन फेमस हो जाता है। दूसरी ओर ली सॉन्ग के साथ काफी क्लोज हो चुका था, और यहाँ शूटिंग स्पॉट पर जॉन को लगभग हीरो के बराबर का दर्जा दिया जाता है, जो जाहिर है हीरो को अच्छा नहीं लगेगा। उसे अब क्या जॉन से जलन होती है। दरअसल इस सीरीज में जॉन हीरो का राइट हैंड मैन है, लेकिन अब क्योंकि जॉन हीरो के बराबर फेमस होने लग गया है, तो जलन के मारे सीरीज के हीरो प्रोड्यूसर को कॉल करके कह देता है कि आगे के एपिसोड्स में जॉन नजर नहीं आना चाहिए, उसे कहीं भी मरवा दो बीच में, मतलब सीरीज में मरवा दो, या फिर मैं चाहता हूँ कि कहानी में थोड़ा तब्दीली की जाए, जैसे कि मेरी वाइफ और मेरे राइट हैंड मैन का अफेयर चल रहा है और सच जानकर मैंने अपने राइट हैंड मैन को मार दिया। प्रोड्यूसर फिर ये बातें डायरेक्टर को बताता है, तो डायरेक्टर कहता है कि ऐसी कैसे कहानी चेंज कर ले, पर दोस्तों प्रोड्यूसर नहीं मानता और कहता है कि जैसा हीरो चाहता है वैसा ही तो होगा। और फिर कोई रास्ता ना पाकर डायरेक्टर को कहानी चेंज करनी ही पड़ जाती है कि हीरो की वाइफ का हीरो के राइट हैंड मैन के साथ अफेयर है, और सच जानकर हीरो अपने राइट हैंड मैन का कत्ल कर देता है। शूटिंग भी हो जाती है दोस्तों, लेकिन किसी को कहानी का ये मोड़ पसंद ही नहीं आता। दूसरी ओर उस सीक्रेट रूम में एक कॉल आता है, जिसे अपना ली भाई अटेंड करता है। उस तरफ से कोई पूछता है कि अभी तक सॉन्ग जिंदा क्यों है, उसे कब खत्म करोगे, तुमसे एक और जरूरी बात करनी थी, मुझसे मिलने आओ। दरअसल वो ली को जॉन समझकर ये सब कह रहा था, लेकिन ली भी सच जानने के लिए अपना मास्क वगैरह पहनकर उस कॉलर से मिलने जाता है, और ये कॉलर कोई और नहीं, उसी कॉर्पोरेट कंपनी का ओनर है जहाँ सॉन्ग काम करती थी। वो और उसके कुछ आदमी वहाँ पे होते हैं। सब जॉन से बहुत डरते हैं, लेकिन आज तक इनमें से किसी ने जॉन को देखा ही नहीं था। इसीलिए जब ली अपना मास्क उतारता है तो वो उसी को जॉन समझ बैठते हैं। उन्होंने जॉन के बारे में बहुत कुछ सुना था कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, कोई जॉन से नजरें मिलाए तो अच्छा नहीं होता, और वो जिसका कत्ल करने के लिए एक बार सुपारी ले लेता है ना, उसे खत्म करके ही छोड़ता है वगैरह वगैरह। दोस्तों, ऐसी बातें थी उसके बारे में। इसीलिए वो ली से पूछते हैं कि सिर्फ सॉन्ग को मार डालने में आपको इतना टाइम क्यों लग रहा है, और उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद ली को पता चल जाता है कि असल में जॉन पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि एक असासिन है, जिसे सॉन्ग को मारने का काम दिया जा रहा है, और वो सुपारी इसी आदमी ने दी है, सामने वाले ने। वो समझ जाता है कि ढेरों लोगों का कत्ल करके ही जॉन ने इतना माल कमाया है। दूसरी ओर दोस्तों, शूटिंग में एक सीक्वेंस में हीरो जॉन को जान से मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर हीरो को जॉन पर इतना गुस्सा आता है कि वो एक्टिंग के बजाय सच में जॉन को बहुत बुरा मारता है। फिर डायरेक्टर हीरो को डांटता भी है कि ये क्या चल रहा है, लेकिन जॉन इस बात को सीरियसली नहीं लेता, और डायरेक्टर से पूछता है कि मेरी एक्टिंग कैसे रही है बताओ, एकदम रियल थी ना। अब जॉन ने इस बात को इतना सपोर्टिवली लिया था कि सभी उसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि दैट्स द स्पिरिट, और इस पर हीरो को दोस्तों और गुस्सा आ जाता है। जॉन को बहुत ही चोट आई होती है, तो लीना उसके घाव पर दवा लगाती है। इन दोनों के बीच भी नजदीकियां बढ़ जाती है धीरे धीरे, लगता है दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। लेकिन उस दिन सीरीज का टीआरपी रेटिंग बहुत गिर जाता है, क्योंकि जॉन का कैरेक्टर मर गया था। इसीलिए अगले दिन जॉन के कैरेक्टर को जिंदा करने के लिए एक सीन शूट किया जाता है। अब देख रहे हो दोस्तों आप, जॉन का कैरेक्टर हीरो से भी ज्यादा अहमियत पा जाता है, जो कि हीरो को और गुस्सा दिला देता है। अब जॉन के पड़ोसी भी उसके फैन बन जाते हैं। हालांकि शुरू में वो जॉन से बात तक नहीं करना चाहते थे। जॉन ओवरऑल काफी फेमस हो जाता है, लेकिन दूसरी ओर ली फैसला कर लेता है कि अगर जॉन की याददाश्त वापस आई तो वो जरूर सॉन्ग को मार डालेगा, और सॉन्ग को बचाने के लिए ली जॉन को जान से मारने का फैसला करता है दोस्तों, और गन लेकर उसके पीछे पीछे घूमता है। लेकिन जॉन को पता चल जाता है, और वो पूछता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भाई, क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, ऑटोग्राफ चाहिए क्या? ली तो डर जाता है और कहता है हाँ सर, मैं आपका बहुत ही बड़ा फैन हूँ, कहकर वो गन छिपा देता है और टी शर्ट पर जॉन का ऑटोग्राफ लेकर चला जाता है। अब टीवी सीरीज में हीरो की जगह पे जॉन का मेन रोल हो जाता है। अब उसे राइट हैंड मैन के तौर पर एक एक्टर चाहिए, तो जॉन उस कैरेक्टर एक्टर को सजेस्ट करता है जिसने शुरू में जॉन को एक्टिंग सिखाई थी। एक्शन सीन तो जॉन बहुत ही बढ़िया करता है, लेकिन रोमांस उसको बिल्कुल नहीं आता यार। कई रिटेक्स के बाद भी बात नहीं जमती, इसलिए शूटिंग कल तक के लिए कैंसिल कर दी जाती है। घर पर वो लीना से कहता है कि आज रोमांस सीन की शूटिंग थी, लेकिन मुझे रोमांस आया ही नहीं, मैं
कैसे रोमांटिक हूँ बताओ? वैसे तुम मुझे सिखाओगी क्या? मुझे किस करना तक नहीं आता। शराब पीते पीते दोनों वॉक कर रहे होते हैं और यहाँ पे लीना उसे किस कर देती है और कहती है कि ये होता है किस, और उस मोमेंट पे तुम्हें जो फील होता है वही रोमांस होता है। अब अगले दिन शूटिंग में जॉन रोमांटिक सीन में काफी अच्छी एक्टिंग करके दिखाता है और एक ही टेक में बात बन जाती है। दूसरी ओर सॉन्ग हर थर्सडे को अपनी चीजें पैक करके किसी का इंतजार करती है। तो ली उससे कहता है मैं जानता हूँ तुम किसका इंतजार कर रही हो, लेकिन मेरी मानो तुम उसका इंतजार मत करो, अगर वो आएगा भी तो तुम्हारी जान को खतरा होगा। इस तरह वो जॉन का नाम नहीं लेता लेकिन बात बता देता है। सॉन्ग कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं हर थर्सडे को यहाँ किसी के इंतजार में रहती हूँ? तुम मेरा पीछा करते हो क्या? तुम हो कौन? पर अब क्या है ना, ली उसको सच नहीं बता सकता कि वो जॉन की आइडेंटिटी यूज कर रहा है, इसीलिए वो कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, शुरू में तुम्हारी जासूसी करने आया था लेकिन फिर मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुम्हें मैं हर हाल में बचाऊंगा अब। और तभी कोई इनकी वीडियो बनाकर उस कॉर्पोरेट कंपनी के ओनर को भेज देता है। वो गुस्से में अपने आदमियों से कहता है कि हमसे इतना बड़ा अमाउंट लेकर उसने अभी तक सॉन्ग को मारा क्यों नहीं? वो हमें धोखा दे रहा है क्या? और ऊपर से उसके साथ रोमांस कर रहा है। बताओ, एक काम करो, दोनों को जान से मार डालो, और तुमसे नहीं होता तो शहर के सारे गैंगस्टर्स को बुलाओ और खत्म करवाओ दोनों को। अब उसके आदमी अपनी पहचान के डॉन को टेक्स्ट करते हैं, लेकिन उन सारे डॉन्स के फोन्स होते हैं दोस्तों अपने जॉन के घर के सीक्रेट रूम में। मतलब उन डॉन्स का जॉन कब का खात्मा कर चुका है और उनके फोन्स उसने अपने घर में रखे हुए हैं। बताओ यार, इतने बड़े बड़े कांड करके अब जॉन एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। यहाँ लीना कहती है कल मैंने किस किया था तुम्हें, शूटिंग में तुमने बहुत ही बढ़िया रोमांस किया था शायद। जॉन कहता अरे वो तो बस एक्टिंग थी, कहीं तुम उस एक्ट्रेस से जेलस तो नहीं फील कर रही कि मैंने उसे किस किया? लीना कहती अरे नहीं यार, पर थोड़ा जेलस तो फील हुआ। फिर जॉन और लीना के परिवार के साथ एक ट्रिप पे जाते हैं, सभी खूब एंजॉय करते हैं। इसी बीच जॉन और लीना का थोड़ा और रोमांस हो जाता है। इतने में दोस्तों जॉन को अपने पास्ट के बारे में याद आने लग जाता है। घर लौटते वक्त तेज बारिश हो रही होती है, कार में गाना बज रहा होता है जो जॉन के घर में अक्सर वो प्ले करता था। जॉन को वो सब याद आ जाता है और फिर रास्ते में सूटकेस ले जाते लोग रेनकोट्स वगैरह देखकर उसे याद आ जाता है कि उसने कितने ही लोगों का कत्ल किया था। उसे अपना घर भी याद आ जाता है और वो सीधे वहां जाता है तो देखता है घर का हाल बेहाल हो रखा है। वो समझ जाता है कि जरूर यहाँ पे कोई और रह रहा है। लगता है दोस्तों ली सॉन्ग को लेकर कहीं और चला गया है। अब सीसीटीवी पर ली को देखकर जॉन को याद आ जाता है कि अरे मैंने ली को उस पब्लिक बाथरूम में देखा था और फिर वो ली मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल भी आया था। इतना ही नहीं, वो अपने टी शर्ट पर मेरा ऑटोग्राफ भी लेकर गया था, यानी कि पक्का उसी ने मेरी आइडेंटिटी चुराई है और वो मेरे नाम से यहाँ पे रह रहा है। दोस्तों ये सब बातें एनालाइज करके जॉन को बड़ा गुस्सा आता है और तो और उन डॉन्स के फोन्स पर ली और सॉन्ग की फोटोज होती है और टेक्स्ट आया होता है इन दोनों को खत्म कर डालो, मतलब ली और सॉन्ग को। मतलब अभी फिलहाल ली और सॉन्ग की जान को खतरा है। ली ने जॉन से बचने के लिए उसकी कार को यहीं छोड़ के रखा हुआ था। अब कार के मैप में उसका लास्ट डेस्टिनेशन चेक करके जॉन सीधे वहां पहुंच जाता है। जॉन को देखकर तो ली के पसीने छूट जाते हैं और दरवाजा बंद करने की वो कोशिश करता है, लेकिन जॉन अंदर घुस आता है और सॉन्ग से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने फ्लैट से बाहर निकलने से मना किया था ना, तुम क्यों निकली? जॉन सॉन्ग की जान लेने के लिए नहीं बल्कि उसकी जान बचाने के लिए सब कर रहा था। तभी तो जॉन ने उसको कहा था कि घर से बाहर मत निकलना। तो सॉन्ग कहती है मैंने हर थर्सडे को आपका इंतजार किया लेकिन आप आए ही नहीं। जॉन कहता है वो मेरी याददाश्त खो गई थी और उसकी वजह ये फ्रॉड आदमी है, कहकर वो ली को पीटने लग जाता है। तो ली कहता है तुम कौन से संत महात्मा हो, तुम तो सुपारी लेकर लोगों का कत्ल करते हो ना। पर तब जॉन दोस्तों अपने बारे में सच्चाई बताता है। दरअसल जॉन एक गैंगस्टर तो है लेकिन आज तक उसने सुपारी लेकर भी किसी का कत्ल नहीं किया। वो खतरनाक गैंगस्टर्स और राउडीज की जान लेता है, बस पैसे लेकर किसी का कत्ल नहीं करता। अगर कोई उसको सुपारी देता है तो वो रोकड़ा तो ले लेता है लेकिन उस विक्टिम का कत्ल नहीं करता, बल्कि उनसे बात करता है कि मुझे तुम्हारी जान लेने की सुपारी मिली है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन तुम्हारी जान लेने की एक्टिंग जरूर करूंगा और तुम्हें भी मरने की एक्टिंग करनी होगी, फिर तुम किसी दूसरे देश में जाकर आराम से सेफ रहना, यहाँ कदम मत रखना। इस तरह पक्की प्लानिंग करके जॉन कत्ल करके बहुत ही बड़ी रकम भी लेता है, लेकिन असली में वो विक्टिम का कत्ल ना करके उन्हें बचाकर कहीं और भेज देता है। इस तरह सुपारी लेकर उसने बहुत ही माल कमाया था। ये थी उसकी कहानी। और शुरुआत में जो सीन दिखाया गया था ना जिसमें जॉन ने एक सूटकेस वाले आदमी का कत्ल किया था, वो भी एक्टिंग ही थी। असल में जॉन ने उसको मारा नहीं बल्कि दोनों ने एक्टिंग की थी। जॉन ने उसको कहीं और ले जाकर छोड़ दिया था जहां से वो बच पाया। बिल्कुल इसी तरह उसे सॉन्ग का कत्ल करने की सुपारी दी गई थी। उसने सॉन्ग को कन्विंस किया कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा लेकिन उस कंपनी का ओनर फिर भी किसी और को माल देकर तुम्हारा कत्ल करवा सकता है, इसीलिए तुम्हें खुदकुशी करके मरने की एक्टिंग करनी है, जिसको देखकर उस ओनर को यकीन हो जाएगा कि तुम मर चुकी हो। उसने दोस्तों सॉन्ग को अपने फ्लैट के ऊपर का फ्लैट रेंट पे दिलवाया और उसकी सेफ्टी के लिए सीसीटीवी के जरिए मॉनिटर किया। इसीलिए तो सॉन्ग बार बार खुदकुशी करके मरने की एक्टिंग कर रही थी ताकि प्रैक्टिस हो जाए बढ़िया से। पर सॉन्ग नहीं जानती थी कि जॉन नीचे के फ्लैट में ही रहता है। जॉन ने उससे कहा था कि तुम थर्सडे को आ जाना, मैं तुम्हें सेफ लेके जाऊंगा, लेकिन उसके बाद जॉन पब्लिक बाथरूम में फिसल कर गिर गया, उसकी याददाश्त खो गई। आपको सब पता है फिर क्या हुआ। सॉन्ग ने उसे कांटेक्ट करने की बहुत ही कोशिश की लेकिन बात नहीं बनी, इसलिए वो बेचारी हर थर्सडे को अपनी चीजें पैक करके जाती और जॉन के इंतजार में रहती। इस तरह जॉन इनको पूरा सच बताता
जाता है और कहता है कि फिलहाल कंपनी का ओनर तुम दोनों की जान के पीछे पड़ा हुआ है, तुम दोनों किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाओ वरना दोनों मारे जाओगे। तो ली कहता है कि मैं कहीं और कैसे जा सकता हूँ, मेरा सपना है एक बड़ा एक्टर बनना, मुझे यहीं रहकर खुद को प्रूव करके दिखाना है। तो जॉन इस बात पर उसको डांटता है कि सपने देखने से पूरे नहीं हो जाते, वो तुम्हारे पापा तुमसे कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं, लेकिन तुमने एक्टर बनने के लिए तिनका भर भी एफर्ट नहीं मारा, बड़े आए एक्टर बनने। और तब ली भी कहता है कि तुम ना होते तो कुछ दिनों के लिए ही सही, मैं ऐसी अच्छी लाइफ कभी नहीं जीता भाई, उसके लिए थैंक्स। खैर अब जॉन एक प्लान बनाता है कि वो इन दोनों का कत्ल करने की एक्टिंग करेगा और इन दोनों को मरने की एक्टिंग करनी होगी। तो जब कंपनी का ओनर अपनी आंखों के सामने इनको मरते हुए देखेगा तो फिर इन्हें वो नहीं ढूंढेगा। इस प्लान के साथ वो किसी और असासिन की तरह कंपनी के ओनर को कॉल करके पूछता है कि जॉन और सॉन्ग का कत्ल मैं करूंगा, सुपारी कितनी मिलेगी बताओ। वो एक बहुत बड़ा अमाउंट कहते हैं और डील फिक्स हो जाता है। और इस कत्ल का सीन क्रिएट करने के लिए वो एक लोकेशन पे काफी सारी सेटिंग करते हैं। जॉन घर जाकर लिना से कहता है कि मुझे अपने बारे में सब याद आ चुका है, मैं उतना अच्छा आदमी नहीं हूँ जितना तुम समझ रही थी, हमारा रिश्ता अब आगे नहीं बढ़ सकता। लिना तो रोती है कि जब याददाश्त खो गई थी तो कितना प्यार दिखाया तुमने, अब सब याद आ गया है तो मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। जॉन कहता है कि देखो तुम्हें डिटेल में बताने का टाइम नहीं है मेरे पास। इस तरह बड़ा रूडली बोलकर वो चला जाता है, पर लिना एम्बुलेंस लेकर उसे फॉलो करती रहती है। दूसरी ओर ली कंपनी के ओनर और उसके आदमियों को उस लोकेशन पे बुलाकर उनकी आंखों के सामने नकली चाकू से सॉन्ग पे लगातार वार करके उस कत्ल का सीन क्रिएट कर देता है और फिर सॉन्ग के हाथ से उसका पेन ड्राइव निकालकर उनकी ओर फेंक देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैं चलता हूँ। दोस्तों ये लोग ली को जॉन समझ रहे थे और इसीलिए उसको मारने के लिए उन्होंने एक और असासिन को हायर किया था, वो कोई और नहीं, वो जॉन ही था असली वाला। पर ये लोग नहीं जानते कि ली और जॉन मिले हुए हैं, दोनों ऐसे फाइट करते हैं जैसे कि रियल में कर रहे हो, लेकिन असल में दोनों बड़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं। वो नकली चाकू से एक दूसरे को अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी का ओनर और उसके आदमियों को ये बहुत ही रियल लगता है, अल्ट्रा रियल। इतने में लीना वहां पहुंच जाती है और इसको रियल फाइट समझकर जॉन को बचाने के लिए उसके पास आने लग जाती है। पर अगर इन लोगों को पता चल गया कि लीना जॉन को जानती है तो उसकी जान को भी खतरा होगा, इसीलिए जॉन ऐसी एक्टिंग करता है जैसे कि वो लीना को जानता ही नहीं। लेकिन लीना को जॉन से बात करते देखकर ओनर को शक हो जाता है और तब जॉन ली को आंख से इशारा करता है और वो नकली चाकू से लीना पे वार कर देता है। इतने में सॉन्ग जो मर चुकी है, मतलब लाश की तरह पड़ी हुई है, वो एक रिमोट को प्रेस करती है जिससे कि ऊपर से दोस्तों एक कंटेनर इन तीनों पे गिर जाता है और ऐसा लगता है कि तीनों उसके नीचे दबकर मर गए। ओनर और उसके आदमियों की आंखों के सामने ये सब होता है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए एक आदमी आकर चेक करता है तो ली पीछे से एक टैप खोल देता है जिसमें से खून जैसा कोई लिक्विड बहता है। अब ये देखकर वो चिल्लाता है कि बॉस सच में तीनों मर चुके हैं, उनका खून बह रहा है। तीनों के अलावा वो जो चौथी औरत आई थी वो भी मर चुकी है। ये जानकर वो बड़े खुश होते हैं दोस्तों और पुलिस के आने से पहले बच निकलने के इरादे से पेन ड्राइव लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन वो पेन ड्राइव भी फेक था। उनके जाने के बाद जॉन लीना को पूरी बातें समझाता है। ली और सॉन्ग इस शहर से कहीं दूर चले जाते हैं। फिर जॉन लीना को समझाता है कि देखो मैंने तुम्हें हर्ट करने जैसी बातें कही, उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैंने तुम्हारी भलाई के लिए सब कुछ किया। एक और बात बताना चाहता हूँ, मेरी उम्र 32 नहीं 45 है। लीना शॉक हो जाती, क्या तुम मुझसे 13 साल बड़े हो? जॉन कहता है कि हाँ, और जैसा तुम सोच रही हो मैं ली नहीं हूँ, जॉन हूँ, मेरा असली नाम जॉन है। इतने दिन मैं ली की जगह पे रहा और ली मेरी जगह पे। लीना पूछती कि ये क्या कह रहे हो, बस इतना ही कहना था या कोई और बात भी है जो मैं नहीं जानती? क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं? जॉन कहता है अरे नहीं यार, मैं बिल्कुल अभी फर्स्ट क्लास सिंगल हूँ। अब बोलो मेरा सारा सच जानने के बाद भी क्या तुम मुझे पसंद करती हो? पर वो कोई जवाब नहीं देती। उस रात जॉन की शूटिंग होती है और वो लीना को लेकर शूटिंग स्पॉट पे जाता है। आज सीरीज का हीरो यानी जॉन और सीरीज की हीरोइन के ब्रेकअप का सीन शूट किया जाता है। जॉन बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है, लेकिन स्क्रिप्ट के डायलॉग बोलने के बाद वो अपने खुद के कुछ डायलॉग्स बोलता है और वो भी लीना को देखकर। कहता है कि मैं एक खतरनाक गैंगस्टर रह चुका हूँ, लेकिन उस लाइफ से ज्यादा मुझे ये वाली लाइफ ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस लाइफ में तुम मेरे साथ हो। तुम्हारे खातिर मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? लीना तो बिना हाँ करके सर हिलाती है और इस तरह दोस्तों ये दोनों भी एक हो जाते हैं और यहाँ से सीधे कुछ महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। जॉन अब बहुत ही फेमस हीरो बन चुका है और किसी दूसरे शहर में उसकी शूटिंग चल रही है। डायरेक्टर कहता है कि आज एक नया एक्टर आ रहा है जिसके साथ आपका फाइट सीक्वेंस है और वो एक्टर कोई और नहीं अपना ली होता है। दोस्तों दरअसल जैसा जॉन ने ली को एडवाइस दिया था उसके मुताबिक ली ने बहुत ही एफर्ट मारे और वो भी बहुत ही अच्छा एक्टर बन चुका है और इसीलिए उसको डायरेक्टर ने सिलेक्ट किया। मतलब अब ली भी जॉन की तरह एक फेमस स्टार बन जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी आप बताइए आपको मजा आया कि नहीं आया? तो लाइक करें यार, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।